मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है जी कि हमने समधी जी के साथ कितना गलत व्यवहार किया था। सच ही कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। तुम सही कह रही हो तन्वी की माँ। आज हमारे कर्मों की सजा हमारी बेटी को मिल रही है। यह शीला और श्यामलाल जी हैं। श्यामलाल जी सरकारी टीचर हैं और शीला जी एक हाउसवाइफ, जो आज आंगन में बैठे अपनी गलती पर पछता रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हें अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ। आज से 6 साल पहले उनके बेटे शिवम की शादी पास के शहर में रहने वाले गोपाल जी की बेटी सौम्या के साथ तय हुई थी और शादी में उनकी सभी मांगों को सौम्या के पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। सौम्या एक सीधी सादी और घरेलू लड़की थी। विवाह की सारी तैयारियां शुरू हो गईं, कपड़े गहने सभी खरीदे जाने लगे। तभी श्यामलाल जी ने अपने रिश्तेदारों के बहकावे में आकर विवाह मैरिज होम की जगह 5 स्टार होटल में करने की शर्त रखी और कहा कि अगर आपने यह व्यवस्था नहीं की तो यह शादी नहीं हो सकती। सौम्या के पिता ने वह बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन श्यामलाल जी अपनी बात पर अड़े रहे। श्यामलाल जी ने कहा, मैरिज होम हमारी हैसियत के बराबर नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि कहाँ रिश्ता कर लिया, एक ही बेटा था और बेटे की शादी रोज रोज थोड़ी होती है। शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं और बहुत सारी शादी की तैयारियां भी हो चुकी हैं। इसलिए सौम्या के पिता ने किसी तरह कर्ज लेकर 5 स्टार होटल बुक कर लिया। शादी का दिन था। शिवम की बारात नाचते गाते होटल पहुंच गई। शादी का कार्यक्रम भी शुरू हो गया था, लेकिन तभी श्यामलाल जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। चिल्लाते हुए बारात वापस ले जाने की बात करने लगे। सौम्या के पिता ने उन्हें बहुत समझाते हुए कहा कि समधी जी, आप बिना वजह नाराज हो रहे हैं। आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपके बताए अनुसार ही हमने सारी व्यवस्था की है, लेकिन होटल वालों का कहना है कि कुछ लड़के वालों ने बहुत सारा खाना बर्बाद कर दिया, जिससे खाना कम पड़ गया है। तो क्या हो गया, शादी विवाह में ये सब तो होता है और अब क्या मेरे रिश्तेदार भूखे ही रहेंगे? श्यामलाल जी ने गुस्से में कहा। सौम्या के पिता और उसके भाई ने किसी तरह स्थिति को संभाला और शादी हो गई। शादी के बाद भी सौम्या के पिता ससुराल वालों की मांगे खत्म नहीं हुई। सौम्या ने इस बारे में जब अपने पति शिवम से बात की तो उसने कहा, मैं इस सब के बीच में नहीं पड़ना चाहता। दहेज के इस लेन देन में एक बेटी को उसके माता पिता भाई बहन के प्यार से जरूर दूर कर दिया था। सौम्या शादी के बाद कभी अपने मायके नहीं जा सकी। जब भी उसके मायके जाने की बात करने के लिए सौम्या के पिता आते तो उन्हें कोई न कोई बहाना बनाकर लौटा दिया जाता था या कोई नई डिमांड दे देते थे। सौम्या की ननद की शादी में भी गोपाल जी को ढेरों सामान की लिस्ट पकड़ा दी गई थी, यह कहकर कि समधी जी इतना तो करना ही है। सौम्या के पिता भी बेटी के प्यार और उसका बसा हुआ घर देखना चाहते थे। सौम्या के ननद के विवाह में 3 दिन पहले ही गोपाल जी सारा सामान लेकर सौम्या के ससुराल पहुंच गए। सामान को देखकर सौम्या की सास बोली, ठीक है, हमें क्या पता था कि आपकी पसंद ऐसी होगी, नहीं तो हम लोग खुद ही खरीद लेते। न साड़ियों का रंग अच्छा है, न गहनों की डिजाइन, और गहने भी कितने हल्के हैं। बेटी के लिए तो आप कभी दिल खोलकर खर्च ही नहीं करते। हमारा क्या, लोग कहेंगे कि कैसे पिता हैं। बेटी के सामान और समाज के मान मर्यादा की भी चिंता नहीं की। सौम्या के पिता कुछ बोल नहीं सके, चुपचाप सिर नीचे किए बैठे रहे। लेकिन आज सारे रिश्तेदारों के सामने अपने पिता की बेइज्जती सौम्या बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोली, मम्मी जी, समाज की मान मर्यादा की चिंता क्या सिर्फ मेरे पिताजी को है या मेरे मायके वालों को होनी चाहिए? क्या आप लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं है? सारे रिश्तेदारों के सामने आपने यह कहा कि यह अच्छा नहीं, वह अच्छा नहीं, यह नहीं लाए, वह नहीं लाए, लेकिन क्या पिताजी से एक बार भी उनका हाल चाल पूछा है? किसी ने भी उनसे चाय नाश्ते के लिए भी पूछा है
क्यों आप लोग मेरे पिताजी को अपना समधी नहीं नौकर समझते हैं और मुझे इस घर में एक काम वाली बाई से भी कम समझा जाता है। जब जिसके मुंह में आए वो कुछ भी बोल लेता है। कुछ खराब हुआ तो सौम्या और कुछ अच्छा हुआ तो आप लोगों ने किया। सौम्या का इस तरह जवाब देना आज शीला जी को बहुत बुरा लग रहा था, और वह भी तब जब सारा घर मेहमानों से भरा हुआ था। शीला जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि देखा समधी जी, ऐसे तेवर है आपकी लाडली के, वह तो हम जैसे लोग हैं जो इसका गुजारा हो रहा है, नहीं तो किसी और घर में होती तो कब का घर से बाहर निकाल देते। और आप समझते हैं कि हम लोग बुरे हैं। अपनी लाडली का मुंह चलाने के साथ कुछ अच्छे संस्कार भी दे देते अच्छा होता। यह सब क्या हम अपनी बेटी को नहीं दे सकते? आप लोगों की तरह कंगाल थोड़ी हैं कि शादी में बारातियों को खाना भी नहीं खिलाएं। ले जाइए आप यह सब। हमने तो यह सब इसलिए कहा था कि तन्वी के ससुराल वालों को यह ना लगे कि उसकी भाभी के मायके वाले भी किसी से कम नहीं है। लेकिन आपकी बेटी ने आज जो हमारी बेइज्जती की है, उसके बाद हम सौम्या को नहीं रख सकते। आप यह अपना सारा सामान और अपनी बेटी को साथ लेकर चले जाइए। सौम्या के पिता गोपाल जी ने शीला जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे बात बढ़ती गई। तभी वहां सौम्या के ससुर और उसके पति शिवम आ गए। उनके सामने शीला जी और उनके रिश्तेदारों ने सौम्या को ही गलत बताया। शिवम ने कहा, सौम्या तुम इसी समय अपने पिता को इस घर से बाहर निकालो और तुम अपने पिता से सारे रिश्ते खत्म करो, तो ही तुम इस घर में रह सकती हो, नहीं तो तुम भी चली जाओ यहाँ से। मैं अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सौम्या ने कहा, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे शिवम। तुम्हारे माता पिता और मेरे माता पिता कुछ भी नहीं। तुमने तो सच जानने की जरूरत भी नहीं समझी। पिताजी की तो छोड़ो, तुम्हें तो मेरे सम्मान की परवाह भी नहीं है, वरना तुम इस तरह की बातें नहीं करते। और तुम चाहते हो कि मैं अपने पिता से सारे रिश्ते खत्म कर लूं, तो यह भी सुन लो, पिताजी के साथ मेरा रिश्ता भगवान ने जोड़ा है। वह मेरे पिता हैं, जन्मदाता हैं। मैं चाहूँ तो भी यह रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। हाँ, आज अभी तुमसे सारे रिश्ते जरूर खत्म कर सकती हूँ। मैं भी अपने सम्मान को रोज रोज मरते देख थक गई हूँ और अब जिंदा लाश बनकर नहीं रह सकती। और रहूं भी तो किसके लिए? ऐसे घर के लिए जहाँ मेरी कोई कदर नहीं है, मेरी सेवा मेरे प्यार का कोई मोल नहीं है। सिर्फ तुम्हारे घर वालों की सेवा करती रहूं और तुम्हें बिस्तर का सुख देती रहूं। क्या मेरा सिर्फ इतना ही वजूद है तुम्हारी नजरों में? तो आज मैं इसे भी खत्म करती हूँ। और हाँ शिवम, मांग में सिंदूर तो कोई भी भर लेता है, लेकिन जो दिल के खालीपन को भरे वही सही मायने में जीवन साथी होता है। सौम्या के पिता ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था। सौम्या के ससुराल वाले उसका घर टूटने का सारा दोष उसके पिता गोपाल जी पर लगाने लगे। सौम्या के पिता ने सौम्या को भी बहुत समझाया, बेटा 3 दिन बाद घर में शादी है, लोग आएंगे। जब सबको पता चलेगा कि घर की बहू घर में नहीं है तो क्या सोचेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी समाज में श्यामलाल जी की और शीला जी की? इस घर की कैसी कैसी बातें लोग करेंगे तुम्हारे बारे में। पहले तन्वी की शादी हो जाने दो, फिर यह सब देखेंगे। मेरा क्या बेटा तुम्हारा घर बसा रहे, इसलिए तो यह सब सहता आया हूँ। तुमसे प्यारा मुझे अपना सम्मान थोड़ी है। अपने पिता की बातें सुनकर सौम्या की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन आज उसने अपने पिता के और अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करने सोच लिया था। सौम्या अपने 4 साल के छोटे बच्चे और अपने पिता का हाथ पकड़ के उस घर को छोड़कर चली गई। सौम्या के जाते ही लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगे। शिवम और उसके माता पिता सहानुभूति के पात्र बन गए, लेकिन समय सबके साथ न्याय अवश्य करता है। जो तकलीफें सौम्या और उसके मायके वालों ने सही थी, आज उसी का
जवाब समय ने दिया है। तन्वी की बारात दहेज को लेकर हुई बहस की वजह से वापस चली गई थी। ये कहना उचित तो नहीं होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि एक बेटी का घर इस दहेज के दानव ने निगल लिया था और एक परिवार का सम्मान बिखर गया था। ऐसे ही न जाने कितने घर दहेज के दानवों ने निगल लिए हैं, कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं और कितनों को जिंदा जला दिया है। आपसे विनती है कि दहेज के दानवों को पालना बंद करें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि वह खुद अपना स्वयं भार उठा सकें। जय श्री कृष्णा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।